बिलावल भुट्टो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात थे और हैं, जिसको पाकिस्तान के अवाम वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करेंगे, कौम उसको कबूल करेगी। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। हम पीटें और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करें, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। सब अपने गिरबानों में झांकें और एक बेलाग तजिया करें। पाकिस्तान के अवाम अपने वोटों के जरिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कबूल करते हैं तो मुझे यकीन है कि सब उसको कबूल करेंगे। महंगाई, वो पिछले 4 साल की जो महंगाई वो चली आ रही थी, पिछली हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने की नहज पर पहुंचा दिया था। हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया है। बिलावल भुट्टो छोटे भाई, पहले और अब भी अच्छे ताल्लुकात हैं। बिलावल साहब, अवाम जिसको मुंतखब करे उसे कबूल करना होगा। रोने धोने इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होगा। सबको अपने गिरबानों में झांकने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी को जवाब। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो सबको कबूल करना होगा। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए इत्तेहाद, इत्तफाक और मुश्तरका अमल नागज़ीर है। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि मखलूत हुकूमत की वजह से फैसलों में ताख़ीर हुई थी। महंगाई हमने नहीं की, पिछले 4 साल से चली आ रही थी। मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, यही हमारी हुकूमत है। शहबाज शरीफ की साबिक़ वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब असलम रसानी के घर आमद। लश्करी रसानी को नून लीग में शमूलियत का बाकायदा दावत। लश्करी रसानी कहते हैं कि असूली फैसला किया है, इस सियासी अमल का हिस्सा बनेंगे, साथियों के साथ मशावरत से जल्द फैसला करेंगे। लश्करी रसानी की आज कोयटा में नवाज शरीफ से भी मुलाकात का इम्कान है। मुलाकात के बाद नून लीग में बाकायदा शमूलियत का ऐलान मुतवक्किल है। हमारे दौर में महंगाई कम, मुल्क तरक्की कर रहा था, न जाने मुल्क को किसकी नजर लग गई। लोग अपने बच्चे बेचने पर मजबूर हो गए। लोग जायदाद बेचकर बिजली का बिल अदा कर रहे हैं। अहलिया का इंतकाल हुआ तो मैं और मरियम जेल में थे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का कोयटा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, बलोचिस्तान में बेगुनाहों के कत्ल पर इस वक्त के वज़ीर आज़म को आने की तौफीक ही नहीं हुई। गुज़िश्ता 5 साल में मेरा नहीं मुल्क का नुकसान हुआ। बमबारी। ख़वातीन को महरम के बगैर हज पर जाने की मशरूत इजाज़त। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने वज़ारत हज के इस्तफ़सार पर तहरीरी जवाब दे दिया। न्यू न्यूज़ ने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के ख़त की कॉपी हासिल कर ली। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने कहा कि फ़िक़्ह जोग्राफिया, मालिकी और शाफ़ी के मुताबिक ख़ातून महरम के बगैर हज कर सकती है। सऊदी अरब 45 साल से ज़ायद उम्र की ख़वातीन के लिए महरम की शर्त ख़त्म कर चुका है। मुल्क भर में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अलावा असलहा फरोख्त करने पर पाबंदी आयद। वज़ारत दाखिला ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अलावा किसी डीलर से खरीदे गए असलहे का लाइसेंस नहीं बनेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 140 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 56,806 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता 287 रुपये 70 पैसे का हो गया। IMF से मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। हतमी राउंड आज होगा। ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात में इक़्तिसादी जायज़ा की तकमील पर उसूली इत्तफ़ाक़ राय हो गया। आज आखिरी रोज़ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में स्टाफ लेवल के मुआहदे का इम्कान है। IMF मिशन ने पाकिस्तान के फराहम करदा डेटा एनालिसिस की तकनीकी तस्दीक कर दी। निगरान वज़ीर आज़म मौलाना काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म अपने दौरा उज़्बेकिस्तान और सऊदी अरब के हवाले से काबीना को एतमाद मिलेंगे। इधर निगरान वज़ीर आज़म ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया। बैरूनी सरमायाकारी के इक़दाम और पेशरफ्त पर गौर। बिजली चोरी के तदारुक के लिए फैसलों और अमल दरामद का भी जायजा लिया जाएगा। स्मोक पर कैसे काबू पाया जाए, पंजाब हुकूमत की जानिब से आज अहम फैसलों का इम्कान है। हफ्ते में 2 दिन मार्केट्स बंद रखने की तजवीज़।
हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की सिफारिश, स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज होगा। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म और तजावीज़ पर गौर के बाद अहम फैसले किए जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को महदूद करने का इम्कान है। चिल्ला तो पूरा हो गया मगर असरात अब तक बाकी हैं। शेख रशीद की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, क्या पीटीआई चेयरमैन के साथ खड़े हैं, यह हथियार डालती हैं? सहाफ़ी का सवाल। जिंदगी में दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही भरपूर निभाई हैं। शेख रशीद जवाब गोल कर गए। साइफर केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समर रफत इम्तियाज ने तहरीरी हुक्मनामा